तो चलिए अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से। अब यहां पर आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बता दें ये 9 तस्वीरें जिसके जरिए हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर कहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है और क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर हम आपको खैर की दिखा रहे हैं। बता दें कि अलीगढ़ की खैर सीट बेहद दिलचस्प चुनाव, जहां पर हालांकि यहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो ठीक ठाक प्रतिशत देखने को मिल रहा है। तमाम लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। फूलपुर की तस्वीर की हम बात करें तो यहां पर भी वोट प्रतिशत ठीक ठाक ही है। तमाम लोग अपने अपने घरों से सुबह निकलकर यहां वोट के लिए पहुंचे। उन्होंने वोटिंग की, मतदान की व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। वहीं सीसामऊ की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ी बहुत जो विवाद की खबरें वो सामने आई थी, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके नकाब ना उतरवाकर चेक किया जाए कि आखिर उनका आधार कार्ड से उनके जो चेहरे का मिलान होता है वो ना किया जाए, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन इस तरह कुछ जो चीजें हैं, जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल ठीक है। खुद वहां पर महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की चेकिंग से जैसे वोट डालते आए हैं वैसे ही डाल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे मजवा की तरफ। मजवा में भी ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। तो यूपी में हो रहे उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। आम से लेकर खास लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अली फजल, राजकुमार राव, कबीर खान, फरहान अख्तर, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। चाहे वो खास लोग हो या फिर आम लोग हो, वोट का अधिकार सभी को होता है। 5 सालों में ये मौका मिलता है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मुद्दे बेशक कुछ भी हो सकते हैं उनके जहन में, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये अवसर 5 सालों में एक बार मिलता है और प्रदेश की, राज्य की सरकार चुनने में सहभागिता निभाती है और जनता वोट के जरिए ही बदलाव को लेकर, दिशा को लेकर, दशा को लेकर तय करती है कि आखिर अगले 5 साल कैसे होने वाले। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने जो कि बता रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर एक तरफ तो जरूर हो रहा है, लेकिन आम लोगों से लेकर खास लोग भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। उत्तराखंड की भी एक सीट पर वोटिंग और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए 16,318 मतदान कर्मी भी लगाए गए हैं। 843 भारी वाहन, 762 हल्के वाहन लगाए गए हैं। मतदान के लिए 5151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट लगाई गई है। 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बता दें आपको लगभग 60,000 की संख्या में यहां पर मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके यहां पर वोट डालेंगे। बता दें कि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये कहीं ना कहीं ये दशा और दिशा बताने वाली है कि आखिर यहां पर आगे अगली कौन सी पार्टी होगी जिसका भविष्य अगले विधानसभा चुनावों में उज्जवल रहने वाला है। तो जहां पर एक तरफ केदारनाथ की सीट पर जो साख का सवाल बीजेपी के लिए, तो वही प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये वो मौका है जिसमें वो ये तय कर सकती है कि आखिर जनता का साथ अगर इन चुनावों में मिल गया तो जाहिर तौर पर आगे विधानसभा चुनावों में भी उसका भविष्य अच्छा होने वाला है। वहीं आगे बढ़ेंगे, मुरादाबाद के कुंदरकी में मतदान जारी है। एसपी प्रत्याशी ने फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता सतपाल अंतिल से खास बातचीत की है, देखिए। तो सीधा उनसे बातचीत कर लेते सर, किस तरह के आरोप लगा रहे थे सपा प्रत्याशी की तरफ से, आप मौके पे पहुंचे, क्या क्या पाया? देखिए, लगातार हम सब लोग, डीएम साहब, मैं, हम सब लोग, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण वो लगातार फील्ड में भ्रमणशील हैं और देख रहे हैं और पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई जो शिकायत मिलती है उसको तुरंत अटेंड किया गया है और यहाँ पर कई प्रकार की फर्जी
वोटिंग की शिकायत हमें मिली थी, जिसके क्रम में हम आए थे। हर पहलू की जांच की जा रही है। किसी के खिलाफ अगर जो किसी के द्वारा फर्जी मतदान किया जाता है, अगर जो बदमाशी की जाती है, शांति व्यवस्था प्रभावित की जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं कि पुलिस ने मारपीट की है, क्या आप मौके पर पहुंचे कि लगा आपको कुछ ऐसा? नहीं, अब तक इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है और ना इस प्रकार की कोई चीज हुई है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होकर मतदान करा रहा है और एसएसपी मुरादाबाद का साफ तौर पर यही कहना है कि किसी प्रकार की किसी भी बूथ पर कोई समस्या नहीं है। सपा प्रत्याशी खुद अपनी गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार मतदान की जांच करते हुए मतदान बूथों पर कप्तान और डीएम खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, क्या जो फर्जी मतदान कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। और जिस तरह से लगातार ग्राउंड जीरो पर डीएम के साथ साथ में एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, साफ तौर पर उनका कहना है फर्जी मतदान करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। देखना ये होगा कितना प्रतिशत मतदान जाता है और फर्जी मतदान करने वालों के खिलाफ प्रशासन किस तरह से मुकदमा दर्ज करती है और आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। वीडियो सोमेंद्र के साथ से ये सलीम, न्यूज स्टेट कुंदर की। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो कि सुबह 7 बजे से एक एक पल की अपडेट बता रहे हैं। बता दें कि सीसामऊ से हमारे साथ श्याम तिवारी जुड़े हुए हैं, करहल से विनीत दुबे जुड़े हुए हैं, जबकि खैर से धीरेन्द्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों के पास वापस लौटेंगे, लेकिन सुबह 11 बजे तक कितने परसेंटेज वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिले वो भी अब आपको बताते हैं। तो सुबह 11 बजे तक के लिए वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 28.54% मतदान अभी सुबह 11 बजे तक। करहल में 20.71%, तो कटेहरी में 24.28% मतदान। गाजियाबाद की बात करें तो 12.87% मतदान यहाँ पर और सीसामऊ में 15.9 यानी लगभग 16% मतदान। मझवा की बात करें तो 20.41% मतदान यहाँ पर। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर में भी यहाँ 100% देखने मिले हैं वोटिंग परसेंटेज। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों को लेकर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिले वो भी अब आपको बताते हैं। तो सुबह 11 बजे तक के लिए वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 28.54% मतदान अभी सुबह 11 बजे तक। करहल में 20.71%, तो कटेहरी में 24.28% मतदान। गाजियाबाद की बात करें तो 12.87% मैदान यहाँ पर और सीसामऊ में 15.9 यानी लगभग 16% मतदान। मझवा की बात करें तो 20.41% मतदान यहाँ पर। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर में भी यहाँ 100% देखने मिले हैं वोटिंग परसेंटेज। तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों को लेकर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए, उन सभी के पास एक एक करके रुक करेंगे। शाम, सबसे पहले आपके पास आते हुए सुबह 11 बजे तक लगभग 16% तक मतदान सीसामऊ की सीट पर, किस तरीके की तस्वीरें आप देखने को मिल रही है? चूंकि आप देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम को लेकर एक चुनौती सुबह के वक्त जरूर थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह भी दिख रहा होगा। अभी की ताजा तस्वीरें, ताजा जानकारी। श्याम। बिल्कुल, सुबह के वक्त मौसम सर्द था, यही वजह है कि सुबह मतदान का जो प्रतिशत था वो भी काफ़ी कम रहा। जो पहला आंकड़ा आया 9 बजे का तो 5% से कुछ अधिक मतदान हुआ था, लेकिन अब आंकड़ा सुधरा है और तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सेदारी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक राजकीय इंटर कॉलेज में बने बूथ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं और यही स्थिति कानपुर के तमाम सीसामऊ क्षेत्र के जो मतदान केंद्र है वहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें 275 सेंटर्स हैं जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है और आप देखिए कि हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि हलीम कॉलेज और आसपास में जो सेंटर स्थित है वहाँ पर जरूर पुलिसकर्मियों पर मतदाताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके आधार कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड वो चेक कर रहे हैं और तमाम जगहों पर चेकिंग करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। इसी दौरान सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भी आरोप लगाए हैं कि तमाम वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको बाधित करने का प्रयास कर रही है पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम स्तर पर चेकिंग की जा रही है और कई जगह पर बैरिकेडिंग किया है क्योंकि ये इलाका काफ़ी संवेदनशील रहता है। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई हिंसा ना होने पाए, माहौल ना
बिगड़ने पाए, तो इसलिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी क्षेत्र में घूम करके लगातार वोटर से मिल रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना है। इस दौरान उनकी झड़प है वो एक ट्रेनी IPS से हुई और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की नीतियों को लेकर के जो वोटर हैं वो मतदान कर रहे हैं। प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ा है तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अगला जो 2 घंटा होगा वो काफ़ी क्रिटिकल होगा, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच में बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान कर लेंगे। क्योंकि हम जिस सेंटर पर खड़े हुए हैं वो मुस्लिम मतदाताओं का बाहुल्य है यहाँ पर, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जाति समीकरण की यहाँ पर बात कर ली जाए तो ऐसे में भी, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है सीसामऊ, यहाँ पर 42% मतदाता मुस्लिम है, तो ऐसे में जो चुनाव प्रचार रहा वो भी बड़ा बटा हुआ यहाँ पर नजर आया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे उन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों को टारगेट करके प्रचार किया, चाहे बात कर ली जाए अखिलेश यादव की, डिम्पल यादव की, इकरा हसन की, जो भी ये लोग आए तो उन्होंने मुस्लिम सेंटर पर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का ज़्यादा प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी का जो अट्रैक्शन रहा वो वही रहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, यानी कि उन्होंने हिंदू मतदाताओं को एक रहने की अपील की और उनका जो प्रचार का केंद्र था वो भी हिंदू मतदाता थे। तो ऐसे में देखने को यही मिल रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से लाइन लगाकर वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पोलिंग सेंटर जहां पर हिंदू मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है वहां पर भीड़ थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। तो देखना ये होगा कि परसेंटेज कितना जाता है और इसके बाद जब आंकड़ा निकल करके आता है जातिवार की किसने किसको कितना वोट किया, तब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि 2017 में जब मुकाबला सुरेश अवस्थी ठीक है, श्याम लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे करहल का, जहां से विनीत दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनीत, अब क्योंकि यहाँ पर यादव वर्सेस यादव चुनाव है, ऐसे में बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो कि मजे हुए नेता है और वही हम यहाँ पर रजनीश यादव की बात करें तो वो नए राजनीति में उतरे हैं। ऐसे में जो जनता का रुख है वो यहाँ पर प्रत्याशियों के लिए कैसा है, और अगर मुद्दों की बात की जाए किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे यहाँ पर हावी नहीं होते, क्योंकि जिससे भी पूछो वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मैनपुरी हो, करेल हो, सैफई हो, यहाँ पर तमाम विकास कार्य किए गए हैं और लगातार किए जा रहा है। लेकिन इस बार जो लड़ाई यादव वर्सेस यादव की है उसमें सोच जो है वो कहीं ना कहीं जनता थोड़ी सी जरूर सोच रही है कि किसको वोट दें, क्योंकि एक तरफ फूफा है तो एक तरफ भतीजे हैं। सीधे जनता से बात करें तो देखिए तमाम लोग जब वोट डालकर आए हैं, दिखा दीजिए सब लोग अपना वोट, तो ये वोट डालकर आए हैं। हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है। ये बताइए कि एक तरफ फूफा जी है, एक तरफ भतीजे हैं, तो किसको वोट डाल रहे हैं? हम साइकिल को डाल रहे हैं वोट। साइकिल को डालेंगे? क्यों, ऐसा क्यों? बेरोजगारी सब लड़का से फिर रहा है मेरे जवान, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कछु नहीं मिल रहा, तो क्या करें? आपको लगता है सरकार में बेरोजगारी और काम नहीं हो रहा? हाँ, काम नहीं हो रहा। सपा सरकार में हुआ है? सपा सरकार में हो रहा हो तो तब निकाल मिल ही जाती हम लोगों ने जाट बने को, अब कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, हम जाटे पर मानते हैं जी। तो यहाँ तो बीएसपी से अवनीश साक्य भी हैं और साक्य वोट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो कहीं नहीं भैया, तो वो तो अभी आए हैं, हमारी सैंपई पुरानी है, दद्दू के जमाने से चले आ रहे हैं। जब वो थे तो हमारा विकास चल रहा था, हाई स्कूल पास की नौकरी भी निकल रही है। नेताजी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नेताजी ने जो काम कराया उसको लेकर यहाँ पर वोट पड़ रहा है। कुछ महिलाओं से बात करो। पूरा चूल्हा चौका हो गया आपका सुबह सुबह? हाँ, हो गया। तो अब वोट डालने आए? हाँ। क्या मुद्दा रखा है आपने, या करके कहने से आई हैं या अपने खुद से ही आए हैं, साइकिल में वोट दिया है। साइकिल? ठीक है जी। तो साइकिल शुरू से देते चले आ रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं या शुरू से देते चले आ रहे हैं और फिर हमें खुद दिखता है हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ तो बिल्कुल विनीत, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। तो मुद्दे चाहे बेशक लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर जरूर उत्साहित करने वाली है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खैर से धीरेन्द्र, लगभग 20% के आसपास मतदान हुआ है सुबह 11 बजे तक। अभी की तस्वीरें क्या कह रही है और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह, किन मुद्दों को लेकर केंद्रों तक वो पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, देखिए हम खैर विधानसभा में इस समय देखिए अब मतदाताओं का लगातार निकलना शुरू हुआ और देखिए तमाम महिलाएं में, देखिए कैमरा पर्सन दिखाएं, देखिए तमाम महिलाएं आई हैं उत्साह के साथ वोट डालने के लिए। और क्या इनके मन में मुद्दे चल रहे थे, किन किन मुद्दों को लेके इनके द्वारा वोट डाला गया, हम इन्हीं की जबानी सुनेंगे। ये बताइए, आप वोट डालने आई, क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में, कैसे बताऊं? बताइए।
अच्छा आप बताइए क्या क्या मुद्दे थे जो आपने कुछ मुद्दे ना प्रत्याशी आपको चाहिए क्या? फिर किस पर डाला? हम ना साइकिल पे डाला साइकिल। अच्छा देखिए और भी महिला माता जी आपने वोट डाला? हाँ हमने वोट डाला। क्या क्या मुद्दे थे आपके? हमने तो फूल पर डाली है कमल के। हाँ जो क्या क्या मुद्दे थे ऐसे हमारे दिमाग में कि प्रत्याशी किस तरह का विकास करेंगे कैसा? अब भैया जैसो करें जैसो ठीक है। अब हम तो ज्यादा आते देखते आ रहे हैं ऐसे ही हमारी तो आज तक भी हमारे साथ हैं। क्या 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 सब मुद्दे क्या थे? जो सुलेंद्र दिलियल जी थे, मैंने जो वोट डाला है वो बीजेपी का है। मैं शुरू से आरएसएस का मंडल कर रहा हूँ प्रेजेंट में भी। और जो मुद्दे हैं मेरे जो मुद्दे थे सुलेंद्र दिलियल जी हैं, उनके पास आगे अब भी जाता हूँ तो अब भी काम होता है। उनसे पहले अनूप प्रधान जी थे, अनूप प्रधान जी ने विकास कराया। सुलेंद्र दिलियल जी ने वादा कराया कि मैं मेरे होने के बाद में मैं आज भी सत्य के साथ खड़ा हूँ और हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। ये उन्होंने वादा दिया कि जो भी आपके परेशानी उस सारे परेशानी का सॉल्यूशन मैं करूँगा। देखिए और भी महिलाएं देखिए बात करें। अच्छा जो थे आप वोट जी डालिए यार। क्या मुद्दे थे आपके? धीरेन्द्र, एक सवाल उन महिलाओं से ये भी पूछेगा, चूंकि जो महिलाएं बुरके में यहाँ पर पहुंच रही है उनके पहचान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बीते दिन आदेश दिया गया था, तो क्या चुनाव आयोग के आदेशों का अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है? अच्छा जी बताइए, जिस तरह से अभी पिछले दिनों चुनाव आयोग की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के खोल करके उनका चेहरा देखा जाए, पहचान की जाए, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। क्या मतलब आपका बुर्का खोल के देखा गया? ना मुंह देखा बस मुंह देखा। आप बताइए। नहीं देखा ना नहीं देखा। अच्छा क्या मानते हैं कि ये जो बेवजह का मतलब कुछ जो नेताओं को द्वारा अफवाह उड़ाई थी कि उनकी पहचान को क्लियर किया जा रहा है, इस तरह का मुद्दा हो रहा है? हाँ नहीं ऐसा गलत है ये बेफालतू का। मेरा नाम जहारो तो देखिए कहीं ना कहीं देखो और भी बच्चियां देखिए। बेटा आपने वोट डाला, क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? क्या चल रहा था? शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं की सुरक्षा। हाँ। क्या क्या मुद्दे थे बताओ घर पे। तो देखिए तमाम महिलाएं और तमाम लगातार जो है लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र, लौटेंगे आपके पास में। मझवा से हमारे साथ सुशांत भी जुड़े हुए हैं लगातार। सुशांत, मझवा की बात करें तो बीजेपी और एसपी दोनों की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो महिला प्रत्याशी हैं और बीजेपी महिला वोटर्स को अपना साइलेंट वोटर्स मानती है। अब ऐसे में क्योंकि महिला कैंडिडेट खड़ी होती है जब चुनाव में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव रहता है लोगों का। लेकिन वहीं एक पीडीए की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोकसभा चुनावों में पीडीए ने जबरदस्त काम किया है। तो मझवा पर ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या कुछ स्थिति दिखाई देती है, अगर महिला वोटर्स के हिसाब से देखें तो भी और पीडीए के हिसाब से देखें तो भी? देखिए, महिला वोटरों की अगर बात की जाए तो महिला प्रत्याशी की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो मझवा के चुनावी इतिहास में अब तक सिर्फ एक महिला प्रत्याशी जीत दर्ज की थी। वो 2017 में सुचिस्मिता मौर्य जो कि बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2022 में उन्हें टिकट नहीं मिला। 2024 के उपचुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी दांव खेलते हुए डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है, जिनके पिता लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो वहीं तीसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी के दीपक तिवारी मैदान में हैं, वो भी लगातार इस त्रिकोणीय मुकाबले को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण वोट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और ऐसे में कहीं ना कहीं दीपक तिवारी भी कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं बूथ्स पे जो लाइन लगी है वो महिलाओं की लाइन ही सबसे ज़्यादा दिखाई देगी आपको। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये मतदान केंद्र पर किस तरीके से एक महिला जो है कितनी मुश्किलों से चलकर यहाँ पर आई हुई हैं वोट देने के लिए। तो ये वो लोकतंत्र की तस्वीर है जो लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है कि शरीर भले ही ठीक तरीके से काम न कर रहा हो पर फिर भी वो वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। तो ये दिखाता है कि ये जो उपचुनाव है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छी वोट दिया आपने? हाँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? आपको क्या चाहती हैं इस बार? अरे भैया देखत है गरीबी में हम लोग को कुछ मिले चाहिए,
हाँ, हम लोग को पेंशन तक नहीं मिलत। हाँ, इतना गरीब खपड़ा घर पर एक आवास तक नहीं मिला बा। तो लगातार जो इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जो बेरोजगारी या गरीबी है, इसके लिए ये किस तरीके से वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी जो तकलीफें हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के जो मतदान है वो मजवा में दिखाई दे रहा है। देखिए, मजवा का जो विधानसभा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पूर्वांचल पर काफ़ी जोर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूर्वांचल से ही प्रधानमंत्री आते हैं, पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री आते हैं, और मजवा जो कि वाराणसी का बिल्कुल बगल का सटा हुआ ये जनपद है मिर्जापुर, और शुरुआत वाराणसी की सीमा खत्म होती है और मजवा की सीमा शुरू होती है। तो ऐसे में बीजेपी ने भी काफ़ी मेहनत की है और टिकट भी दिया है सुचिस्मिता मौर्य को, जो कि 2017 में विजयी रही थी। बिल्कुल, तो सुचिस्मिता पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, दोबारा टिकट दिया है। देखने वाली बात होगी कितना कमाल वो आखिर मजवा सीट पर कर पाती हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के आरोपों पर पलटवार किया है, सुनिए। खिसियानी बिल्ली खम्बानों से आरोप लगाने के अलावा उन पर कोई और चीज़ नहीं है। वो अपने गिरबान में ये नहीं झांक रहे। जब वो विधायक थे और उनकी सरकार थी तो उन्होंने गरीबों का गल्ला नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने गरीब बच्चों का कपड़े नहीं बढ़ने दिए जो सरकार देती थी प्राइमरी में, और उन्होंने जो है हजारों लाखों लोगों को बंद करा दिया। उसी का परिणाम है कि आज मुस्लिम उनके नाम पे एकदम सुस्त भी है और उनके खिलाफ भी है। क्या कहना चाहेंगे, आज मतदान हो रहा है? तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और प्रशासन सही व्यवस्था कर रहा है, और मैं यही कहूँगा जनता से भी कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान करें। तो वहीं दूसरी तरफ करहल में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि लोग यहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, ये कहना है वहां के सभी वोटरों का भी, और एक दूसरे से अपील भी कर रहे हैं। संवाददाता विनीत दुबे की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। उपचुनाव के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि करेल विधानसभा सीट जो है वो बेहद हॉट सीट बनकर सामने आई है। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, और बसपा जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला पेश करती नजर आ रही है। लेकिन जनता क्या कुछ सोचकर वोट डालने के लिए आज यहाँ पहुँच रही है, सीधे उन लोगों से बात कर लेते हैं। करेल के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो वोट डाल कर आए हैं। सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि आप सब लोगों ने वोट डाल दिया एक बार। ये देखिए, सभी लोग वोटर्स हैं और वोट डालकर, और जैसा कि लगातार प्रशासन हो या सरकार हो ये अपील कर रही है कि सबसे पहले आप मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए, उसी सोच के साथ वोट डालें। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए, इस बार मुकाबला बड़ा बेहद रोचक लग रहा है यहाँ पर। कुछ नहीं साहब, ये तो समाजवादी का गढ़ है, उनके विकास के आधार पर वोट पड़ता है। तो विकास के आधार पर विकास समाजवादी ने किया तो समाजवादी का वोट है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से अनुजय साहब खड़े हैं वो भी पुराने नेता रहे हैं, पुराने उनका परिवार रहे जरूर है, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है तो उनसे कैंडिडेट खड़े होने से क्या होता है? अगर कैंडिडेट कोई भी खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जब विकास नहीं करेगी तो कैंडिडेट क्या करेगा? लगता है कि सपा ही विकास करा पाएगी, समाजवादी ही विकास करती है यहाँ तो। अच्छा जी, आपने क्या सोच के वोट दिया? क्या मुद्दे रहे जहन में करेल के लिए होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। अच्छा शिक्षा मिल रही है इसमें, कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, कितना अच्छा मतलब दवाई हॉस्पिटल मिल रही है, और रोजगार तो सबको मिल रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम, कितना अच्छा काम कर रही है, जो कि 10 कम ढूंढने जाए तो एक आदमी कम मिलता, बाकी 9 लौट के घर। अच्छा, तो कमेंट मार रहे हो आप दबी जबान? भाई कमेंट की सुनी मार रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, अपने दर्द बता रहा हूँ भाई। जो कौन अच्छा काम करा सकता है यहाँ तक अब तक किया वो समाजवादी ने किया, आगे क्या होगा ये कोई पता नहीं है। तो बिल्कुल नया कुर्ता पहन के निकले हो घर से वोट डालने के लिए? बिल्कुल नया कुर्ता पहन के निकला हूँ। जिता के मानोगे आज? सोच रहे परिवर्तन हो थोड़ा कर में। अच्छा, बीजेपी नहीं लड़ाई फाइट में? बीजेपी तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर लोग हैं जो वोट डालने के लिए सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, नया युवा पीढ़ी हो, हर कोई वोट डालने आ रहा है। देखिए चाचा आए हैं, चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा, वोट डालने आए हैं? हाँ। अच्छा, किनको जिता रहे हैं इस बार? किन्हें जिता रहे हैं इस बार? साइकिल को जिता रहे। साइकिल को जिता रहे हैं? साइकिल को जिता रहे। भाजपा ने यादव एक उतारे हैं मैदान में। अरे जो भाजपा के थोड़ा, हम सब यादव को जिता रहे। अच्छा, काम कराया नेताजी ने यहाँ सब पूरे परिवार ने। हाँ।
जो करहेल की जनता है वो साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी भाषा में इस बात को बताती है कि भैया हम अगर अब वोट डाले हैं तो सिर्फ वोट अगर हम समझ लो पार्टी पे ही डाले हैं, बाकी हमारे सामने कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर करहेल की जनता यहाँ साफ ही इस बात को चाहती है कि जो वोट चलता चला आया, जैसे परंपरागत वोट डालते आए हैं, हम वोट सपा को ही डालेंगे, बाकी कोई भी किसी भी मुकाबले में नहीं।